काम शादिया कर रहे मरी थे। साहबा, यहाँ तो वो कह रहे हैं बुजुर्ग के 6-6 किलो के वजन कम हो गए हैं, लेकिन मोहसिन नकवी साहब मुतासर नहीं लगते इनकी इस बात से। वो कहते हैं 50-50 करोड़ रुपया लेकर असम्बलियों में आते हैं, इन्हीं की वजह से तो बिजनेसमैन से पैसे पकड़ के असम्बलियों में पहुंचते हैं ज़्यादातर लोग। तो आपका इसके ऊपर रद्दमल क्या है? बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब। मैं सुन रही थी और मैं मेरे लिए काबिल एहतराम है डॉक्टर फजल साहब। वो चंद ऐसे लोग हैं जो सुलझी हुई बात करते हैं, तो इसलिए बहुत मेरा मेरा मैं भी एहतराम करती हूँ उनकी उनका। अ, अब आपने जो बातें की हैं और जो उन्होंने जवाब दिए हैं, मेरा ख्याल आपके उन्होंने अपनी बातों में ही सारे जवाब कवर कर लिए हैं, और आप ही की बात की उन्होंने तकरीबन तायीद भी कर ली है, क्योंकि वो खुद फरमा रहे हैं कि इतना इतना हम काम करते हैं, इतनी हम मेहनत करते हैं, हम डंडा भी चलाते हैं, सख्ती भी करते हैं, लेकिन बावजूद उसके इनके अपनी काबीना के एक वजीर ने इनके ऊपर चार्जशीट अनाउंस की है। सो फिर इससे ज्यादा तो कुछ अब क्या कहा नहीं जा सकता ना। और जहां तक सवाल पैदा होता है किसी तकरीब में बैठकर पाकिस्तान की कोई फ्यूचर प्लान्स पर बात करना, और खुसूसन पाकिस्तान के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कह लें, मजीद सूबे कह लें, उस पर बात करना और 4-6 लोगों से दाद लेकर ये समझ लेना कि जी ये मामला तो अब हो गया, मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही अजीब बात है। पहले जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, ये पहली मर्तबा नहीं है कि ऐसी बात फ्लोट हुई है, काफी दफा इस तरह की बात। अब देखिए इंटेंशन क्या होती है उसके पीछे, शादिया ये बीबी, ये बहुत मसला जरूरी है। कैसे तय होना चाहिए? मतलब शायद MQM वाले हमारे भाई बुरा ना मान जाए, लेकिन लिसान की बुनियाद के ऊपर ज़िया दौर मैं आ में रही हूँ, मैं उसी जो तरफ कुछ आ रही किया हूँ। गया, देखिए फिर MQM बनी, आप फिर आपको ऑपरेशन करने पड़े, कभी जनरल नसीरुल्लाह बाबर ने कभी किए, कभी ये 2013 में PMLN ने किए, आपने लॉ अमेंड किया। तो ये फ़र्क हमें रखना पड़ेगा कि निज़ामी यूनिट बनाने हैं कि लिसान की बुनियाद के ऊपर कुछ करना है। नहीं, बिल्कुल दुरुस्त बात है। देखिए सबसे अहम बात यह है कि हमें आइन की तरफ जाना है, हमें आइन को देखना है। आइन में इसका पूरा रास्ता है कि आप जिस सूबे की जो मुतालका सूबा है जिसकी आप बात कर रहे हैं, जहां पे आप सूबे बनाने की ख्वाहिश रखते हैं, आप उसके असेंबली में जाएं, जहां अवाम के नुमाइंदे मौजूद हैं, मैंडेट लेकर आए हैं ना। मतलब वो मेहनत करते हैं अपनी कंस्टिट्युएंसीज में, ड्राइंग रूम में तो नहीं बैठे, वोट लेने जाते हैं, धूप हो, सर्दी हो, बारिश हो, कीचड़ हो, हर मौसम को बर्दाश्त करते हैं, अवाम के दरमियान होते हैं, अवाम की पल्स पे उनका हाथ होता है। वो नुमाइंदे हैं, जब वो अपनी असेंबली में आते हैं तो लोगों की उमंगें, लोगों की जो इश्यूज हैं उस पर बात करते हैं। अब अगर उस असेंबली के अंदर एक करारदाद 2/3 अक्सरियत से पास होती है, फिर वो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस, नेशनल असेंबली और सेनेट में जाती है, वहां अगर 2/3 अक्सरियत से पास होती है, फिर आप कह सकते हैं कि आईनी तकाजे पूरे हुए। और यही तरीका है मजीद जिस तरह आपने कहा। लेकिन आपकी भी एक बात से थोड़ा सा मेरा अपना व्यू पॉइंट ये है कि आप ढूंढेंगे नहीं कहाँ तोड़ना है खुदा न खास्ता एक सूबे को, या कहाँ तकसीम करना है। आप जाएंगे इन असेंबलियों में जहां पे अवामी नुमाइंदे बैठे हैं, बहस वहीं होगी, वोट वहीं होगा। लेकिन हाँ, बिल्कुल, अगर डिमांड है तो। अब एक सिर्फ किस्सा जो आपको भी पता है, हमें भी पता है, कि सूबा पंजाब में 2012 गालबन मई का महीना था, उसमें रेजोल्यूशन आई, 2/3 अक्सरियत से पास हुई। और डॉक्टर साहब आपकी इत्तला के लिए, उस वक्त जो अभी प्राइम मिनिस्टर साहब है, उस वक्त वो चीफ मिनिस्टर थे वहाँ। 2/3 अक्सरियत से वसेब सूबे की, वहाँ साउथ पंजाब की रेजोल्यूशन पास होती है, और वो जाती है पार्लियामेंट, दोनों हाउसेस से 2/3 अक्सरियत से पास होती है। लेकिन उसके बाद आपने सेक्रेटेरिएट की बात की, उसके अलावा आप आगे तो बढ़े ही नहीं। लेकिन इस कदर आप, मतलब मैं समझती हूँ आप पीछे चले गए कि आपने वसेब के लिए फंड एलोकेट करना भी मुनासिब नहीं समझा। आप फंडिंग उठा के देख, एलोकेशन बजट्स में उठा के देख लें, जो ज्यादती आप साउथ पंजाब के साथ करते हैं वो हैरान कुन है। तो माजरत के साथ सेंटिमेंट भी तो होना चाहिए ना। अगर आपकी अपनी असेंबली से एक रेजोल्यूशन पास होती है, शाजिया अवामी बीबी, लेकिन नुमाइंदे जो अभी पास करते हैं। तजवीज़ें हैं वो आपने शायद सारी देखी नहीं है। उसमें कराची और हैदराबाद पर भी वो कहते हैं मैं अर्बन सिंध के ऊपर भी एक देखिए, सूबा बना देते हैं। तो क्या मेरी आप बात सपोर्ट सुनो, करती हैं उस मैंने चीज़ को? आपने मेरी बात गौर से नहीं सुनी नदीम साहब। मैंने कहा डिमांड हो तो,
देखिए, there was a demand in Punjab, and there is still that demand in Punjab. There is a You demand don't in Karachi by MQM. No, there is no demand in Karachi. और एक और बात, for the record, सिंध असेंबली में और दीगर जहां जहां ये शोषे छोड़े जाते हैं, वहां रद्द किया गया असेंबलीज ने। देखिए, जब सूबे की लेवल पे रद्द हो जाता है तो वो मामला क्लियर हो जाता है। अब कोई जिद करे कि जी मेरी ये ख्वाहिश है और मुझे बनाना ही बनाना है, तो देखिए आपकी ख्वाहिशात पे तो नहीं चल सकता ना मामला। गवर्नेंस की बात आपने बिल्कुल की। सही है। तो इसका मतलब तो बड़ा अच्छा वन लाइनर तो ये हो गया ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की तकसीम की मुखालिफ है, सिंध में नए सूबे नहीं बनने चाहिए, ये एक अगर प्रिंसिपल पोजीशन सिंध होगी में पीपल्स पार्टी की। मेरी बात कर ले, दैट वन लाइनर शुड कम फ्रॉम मी नदीम साहब। अगर सिंध में अवाम की ये डिमांड है तो वो सिंध की सूबाई असेंबली में नजर आएगी, जिस तरह पंजाब की सूबाई असेंबली में नजर आई। अगर वो सिंध की सूबाई असेंबली में नहीं नजर आएगी तो आप जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना नदीम साहब। आपने बहुत अच्छा पहले जो इंट्रो में बातें की कि देखिए ये इस तरह नहीं हो सकती चीजें, और अगर इस तरह खुदा ना खास्ता जोर जबरदस्ती और ये दो तीन लेक्चर देके होगी तो इसके रेपरकशंस होंगे। अब आपने वो एक और बात कही कि जी उन्होंने कहा कि जी आप इलेक्शन लड़ते क्यों नहीं है और आप जो लोग फंड करते हैं। नदीम साहब, दुनिया के कई ऐसे ममालिक हैं जहां इलेक्शन में कैंडिडेट्स को फंड करते हैं लोग। बकायदा लॉबी सिस्टम होता है, बकायदा फंडिंग के लिए एक पूरा मैकेनिज्म होता है। वो सिर्फ फंडिंग की हद तक होता है बिकॉज वो अपने एजेंडा को प्रमोट करना चाहते हैं उन कैंडिडेट्स के थ्रू। पाकिस्तान में भी ये होता है। बिजनेस कम्युनिटी अपने आप को की प्रोटेक्शन, उनकी लेजिस्लेशन, उनके इश्यूज उठाए जाते हैं पार्लियामेंट में। डॉक्टर साहब, अगर मैं गलत कह रही हूँ तो आप बता दें। मैंने एक बिल पेश किया कि जी ऑयल एंड गैस वैसे कंपनीज। पाकिस्तान में तो आमतौर पर मलिक रियाज साहब या कुछ और बड़े बड़े कारोबारी अच्छा, जो अब मैं लोग एक हैं मिसाल वो दे दूं। मैंने नामी एक तो बिल वही हैं कि पेश, उनसे कौन कौन पैसे लेता है और पार्टियों के लेवल के ऊपर फंडिंग आती है, आप लेकिन एक बप्पी सिर्फ साहब को भी गुफ्तगू में शामिल कर